माँ का दूध नवजात शिशु का संपूर्ण आहार होता है। इससे न सिर्फ शिशु का संपूर्ण विकास होता है बल्कि रोगों की लड़ने की क्षमता भी विकसित होती है। लेकिन आजकल फिगर मेंटेन करने और मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में ज्यादातर महिलाएं बच्चों को अपना दूध छुड़ाकर जल्दी से जल्दी उन्हें बोतल से दूध पिलाने की आदत डालना चाहती हैं, जो कि बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि नवजात शिशु के लिए क्यों जरूरी है माँ का दूध और माँ का दूध ना मिलने से क्या है नुकसान। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे 40 की उम्र के बाद कैसे रखें हेल्थ का ख्याल। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में फीड नहीं कराती हैं। डॉक्टर साहब, तो उन महिलाओं को आप बताइए कि माँ का दूध एक बच्चे के लिए, खासकर नवजात बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। देखिए, आपने अभी बोला कि माँ का दूध जो है अमृत समान होता है। वास्तव में हम बार बार इसको सुनते भी हैं सेंटेंस को, और कभी हम बोलते भी हैं कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए वो अमृत जैसा होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा गहराई से अगर हम और डीपर लेवल पर जाके समझने की कोशिश करें तो क्या मतलब है। अमृत का मतलब होता है कि जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कराए, यानी कि जो बच्चा है, नवजात शिशु है, अभी पैदा हुआ है, संसार में आया है, तो उसको जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है माँ का दूध जो है, क्योंकि वो एक ऐसा पोषण है बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए, कि वो किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते आप। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि उतना सारा पोषण, उतना उसकी जो कंसिस्टेंसी कहें या जो उसकी पचने की जो क्षमता है कि कितने आसानी से उसको बच्चा पचा लेता है, इन सब चीजों को बाकायदा अगर अब हम साइंटिफिक तरीके से भी इसकी स्टडीज हो चुकी है और साइंटिफिक तरीके से देखें या हम आयुर्वेद के शास्त्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें तो इससे बिल्कुल ये क्लियर समझ आता है कि जो बच्चा है, नवजात शिशु है, न्यूली बॉर्न जो बेबीज हैं हमारी, उनको बहुत आवश्यक है माँ का दूध। अगर उनको बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो उनकी इम्यूनिटी जो है, उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति वो क्षीण हो जाती है और उसकी वजह से अनेक प्रकार के रोग बच्चे को बार बार हो सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बार बार खांसी, जुकाम, बार बार पसलियाँ चलना या कोई भी उनको बार बार बीमारी पकड़ती रहती है। तो हो सकता है इसका कनेक्शन इससे भी है कि बच्चे को प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ मदर्स मिल्क उसको नहीं मिला है, बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया गया है। और आपने सही कहा कि कुछ महिलाएं ये ऐसा दृष्टिकोण रखती हैं कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा कराएंगे तो हमारे जो है सुंदरता पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन ये गलत सोचना है बिल्कुल। महिलाओं की दृष्टि से भी अगर देखें, माताओं की दृष्टि से देखें, तो यदि ब्रेस्ट मिल्क आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उससे जो माता है उसको भी कई रोगों से उसकी रक्षा होती है। आगे चल के उसको जो है हड्डियों के रोग कम होने के चांसेस होते हैं, ऐसी रिसर्च हुई है। और उसको वेट गेन नहीं होगा, अगर वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराएगी तो वेट बढ़ने के चांसेस उसके कम रहेंगे। अन्यथा आपने देखा होगा कि ज्यादातर डिलीवरी के बाद वेट काफी बढ़ जाता है महिलाओं। तो अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद एक माँ के लिए कब तक जरूरी है शिशु को अपना दूध पिलाना। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि दिन में कितनी बार एक माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। देखिए, जैसे बच्चा जब नवजात शिशु बिल्कुल न्यूली बॉर्न जो बेबी है, तो उस समय तो क्योंकि ऊपर का कुछ उसको खाना अभी नहीं है, मदर्स मिल्क पर ही वो रहता है, माँ के दूध पर ही वो जीवित रहता है बच्चा, तो शुरू के कुछ हफ्तों में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन हम कहें कि 4-6 हफ्ते के बाद एक अगर हम देखें कि कितनी बार उसको दूध पिलाना चाहिए, तो लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर एक बार, यानी कि पूरे दिन रात मिला करके अगर आप देखें तो रात को तो खैर बच्चा सो जाता है काफ़ी समय तक, तो 8-10 बार अगर उसको ब्रेस्ट फीड कराया जाए तो वो सही है। और दूसरा प्रश्न आपका है कि कब तक कराना चाहिए जी। तो वैसे बच्चा जब आजकल तो 4 महीने का होता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा फूड आजकल आते हैं वो देने लगते हैं घोल करके। 6 महीने का जब बच्चा होता है तो कुछ अन्न वाली चीज़ें भी वो खाना शुरू कर देता है, ग्रेन्स खाना शुरू कर देता है। और 1 साल तक तो काफ़ी चीज़ें वो उसके बाद वो ऊपर की खाना शुरू कर देता है। तो लगभग 1 साल तक तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए, लेकिन उचित होगा कि 2 साल तक उसको पूरा ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। साथ में आप ऊपर का खाना भी खिलाते रहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको ब्रेस्ट फीड भी कराएं, तो उससे बच्चे की जो है सेहत बहुत अच्छी रहती है और उसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहती है।
तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि माँ और बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन अगर माँ का दूध ना मिले तो बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी जो होती है बच्चे की, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है हमारे अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं, तो वो वीक हो जाती है। फिर क्या होता क्या है कि बच्चे ने थोड़ा सा कुछ खाया, पेट खराब हो गया उसका। कभी आपने देखा होगा बच्चों को बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, कभी उसको अफारा हो जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है। तो पेट के रोग बार बार उसको होने लगते हैं, क्योंकि उसका जो है सिस्टम जो है, जो हमारे नॉर्मल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात नहीं कर रहे, जो हमारे शरीर के नॉर्मल सिस्टम्स हैं उनको शक्ति नहीं मिलती है पूरी, तो कमजोर रह जाते हैं। इसी तरह से हल्का सा ठंड लगा, थोड़ी बहुत जो है कुछ ठंडी चीज उसको दी तो एकदम से नाक बहना शुरू हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, सांस फूलने लगा, पसलियां चलने लगी। आजकल तो यहाँ तक भी छोटे छोटे बच्चे इतने आते हैं हमारे पास, डॉक्टर के पास उनको लेके जाते हैं तो उन्होंने कहा जी इसको अस्थमा हो गया, अस्थमा का अटैक आ गया इसको। तो छोटी सी उम्र में इतने भयंकर रोग बच्चों को होते हैं। ब्रोंकाइटिस उनको नाम दिया जाता है कि ब्रोंकाइटिस इसको हो गया है। लेकिन हम आपको बार बार एक चीज समझाते हैं कि थोड़ा कोशिश ये करनी चाहिए जानने की कि आखिर मेरा बच्चा बार बार क्यों बीमार हो रहा है। हो सकता है एक ये कारण हो, जरूरी नहीं है यही एक कारण हो, लेकिन हो सकता है कि ये भी एक कारण हो। तो इसलिए आपको हम ये नए नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं, आपको बार बार समझाते हैं कि किस वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स आपके बच्चों को या बड़े लोगों में वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये खांसी, जुकाम, पेट खराब होना, या फिर जो है बार बार इन्फेक्शन कोई पकड़ता है उसको, बच्चे को, तो ये अनेक प्रकार के रोग आमतौर पर देखने में मिलते हैं। और यही नहीं, अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं कराती है माता, तो मदर्स को भी एक रिस्क रहता है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आगे चल के उनको होता है, ओवेरियन कैंसर का रिस्क उनको हो सकता है, और वेट गेन, ओबेसिटी का उनको रिस्क हो सकता है। बच्चों में भी अगर उनको पूरा फीड नहीं मिला है तो ये तो इम्यूनिटी के साथ संबंधित रोग हमने बताए। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग भी हैं जिनके चांसेस उनमें होते हैं, जैसे कि डायबिटीज उनको हो सकती है अर्ली एज में, अगर उनको प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं मिला। उनकी हड्डियां उनकी जो है जनरली कमजोर रह सकती हैं। या चाइल्ड ओबेसिटी, एक नई बीमारी आपने सुनी होगी आजकल कि बच्चों में भी मोटापा, वो भी हो सकता है अगर उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं कराया गया है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे सीधा सुलाना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे को करवट देकर सुलाना चाहिए। तो आप डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि शिशु को दूध पिलाने के बाद और किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, सबसे पहले तो देखिए क्या है कि बच्चा जब दूध पीता है तो जैसे हमने अभी भी बात की कि थोड़ी एयर उसकी जा सकती है अंदर, एयर उसकी बर्फ उसको दिलाना, डकार दिलाना बहुत जरूरी होता है। और आप अक्सर देखा होगा आपने कि दूध पिलाने के बाद माताएं जो है उसको थोड़ा कंधे से लगा के उसके बैक को थोड़ा टैप करती तो बच्चे को डकार आ जाती। ये पहले करना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चा जब दूध पीता है, दूध पीने के बाद अक्सर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने यूरिन पास किया है या कुछ और उसने मल त्याग किया है, तो उस समय थोड़ा चेक भी करना चाहिए बिफोर यू लीव द चाइल्ड। उसको सुलाने के लिए भेजें या उसको लिटाएं, या तो आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर गीला रहेगा बच्चा तो उसको कई प्रकार के वहाँ जो है रैशेज वगैरह हो सकते हैं और तकलीफ हो सकती है, तो वो जरूर चेक करना चाहिए। तीसरी चीज है कि ब्रेस्ट फीड के बाद अक्सर बच्चे सो जाते हैं। एक कॉमन सी चीज है, आपने अच्छा खाया, अगर आपने भोजन अच्छा मिला तो नींद भी आती है मस्त, उसके बाद तो सो जाते हैं, तो उनको कंफर्टेबली लिटा करके सुलाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूध पीने के बाद थोड़ा एक्टिव हो जाता है बच्चा, वो दिख जाएगा आपको, सुस्ती हो रही है तो सुला दीजिए उसको। वो लग रहा है कि थोड़ा एक्टिव है, उसको नींद नहीं आ रही है और बल्कि और ज्यादा जागृत वो दिख रहा है आपको, तो फिर उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, लिटाना नहीं चाहिए। फिर वो लिटाएंगे तो वो ज्यादा उसको तकलीफ होगी, वो रोएगा, फिर कुछ उछल कूद करेगा, वो रोएगा। तो उस समय उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, एंगेज करके उसको कुछ खेलना चाहिए उसके साथ, ताकि उसकी एनर्जी जो है, जो एनर्जी आई है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और जब उसको थकावट होगी तब उसको आप सुला सकते हैं। तो कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद कम दूध बनता है, ऐसी स्थिति में एक माँ को अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, डिलीवरी के बाद माएँ क्या खाएं जिससे कि वो हेल्दी रहे और बच्चा भी हेल्दी रहे इस वजह से? बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में, तो हम बार बार कहते हैं, हमने तो एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है जीवा में, उसको हम बोलते हैं जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम। कंसेप्शन से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट नेटल, तीनों लेवल पर
मदर और चाइल्ड की केयर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग भारत में नहीं दुनिया भर में जो है इसको लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं और अच्छे स्वस्थ बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और माताएं भी अपना ध्यान रखती हैं। तो आप भी इससे फायदा उठाएं। तो आपने पूछा कि दूध अगर नहीं बनता है या डिलीवरी के बाद कोई कमजोरी अगर उसको महसूस होती है तो क्या करें। सबसे पहले तो कमजोरी का कारण जानना है, क्यों कमजोरी हो रही है। हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, दूध नहीं बन रहा है, तो दूध पिए दिन में 2-3 बार। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं तो वो भी एक हम एंगल लेके चल रहे हैं। दिन में 2-3 बार दूध पिए, खजूर 4-5 खजूर और 7-8 बादाम उनको दूध में उबाल करके उनको पिए। सौंफ, जीरा, धनिया, इसका पाउडर बहुत बढ़िया काम करता है। इन तीनों का पाउडर बना करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ लें। इसके अतिरिक्त शतावरी, हमने बार बार आपको कहा है, शतावरी पाउडर जो है वो बहुत अच्छा है। बल्कि आजकल हमने जीवा में एक बड़ी अच्छी एक फार्मूला बनाया है, उसका नाम भी हमने रखा है नारी सखी। तो नारी सखी के कैप्सूल्स हमारे यहाँ मिलते हैं हमारी क्लिनिक्स पर, या फोन करके भी मंगा सकते हैं। वो किसी भी अवस्था में महिला के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। चाहे आप पोस्टनेटल की बात करें, मेनोपॉज की बात करें, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं उसकी बात करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हमने मिक्सचर्स डाले हैं, ऐसे द्रव्य उसमें डाले हैं कि जो महिलाओं का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको वो दुरुस्त रखता है। और इसके अतिरिक्त जो है मेथी दाना बहुत अच्छा रहता है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको खाली पेट चबा करके खाएं। उससे भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अच्छी शक्ति मिलती है और दूध भी उत्तम उनका निर्माण उसका होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप है अंडमान से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताइए जी क्या प्रश्न है? ये जानना चाहूंगा सर, क्या कहते हैं एक्चुअली जो एक गांठ होती है ना, गांठ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो शरीर में मेरे हाथ पर हो गए, ऐसी 1-2 हो गई हैं, तो उसके लिए क्या होगा? छोटी छोटी सी है सर। अच्छा, फैट की गांठें हैं जो छोटी छोटी जो होती है ना। कोई उसमें दर्द होता है आपको? नहीं सर, दर्द ऐसा दर्द कुछ नहीं होता। अच्छा, देखिए फैट की गांठें हो जाती हैं शरीर में कई जगह पर, लाइपोमा उसको कहते हैं अंग्रेजी में। सौंठ, जीरा, धनिया ये 10-10 ग्राम ले लीजिए। सूखा पुदीना और सौंफ का पाउडर ये आप 20-20 ग्राम ले लीजिए। ये मिला करके और मिक्सचर जो तैयार होगा आपका, उसमें से 1-1 चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जो है आप खाने पीने में फैट वाली चीजें कम खाइए। और आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां हैं, उनका सेवन आप शुरू कर दीजिए। औषधियों से क्या होगा कि जो चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं, जो स्रोतस अवरुद्ध हैं, वो स्रोतस शोधन उनसे होगा, शुद्धि उनकी होगी, टॉक्सिन्स वहां से जो है वो साफ होंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, 40 की उम्र के बाद कैसे हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 40 तक बॉडी में शक्ति होती है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है, एक तरह से हम जवान होते हैं। 40 के बाद एक पीरियड आता है कि हमारे शरीर में परिवर्तन भी आते हैं, हमारी जठराग्नि, हमारी शारीरिक शक्ति, इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर होनी शुरू करती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें बुढ़ापा आ गया है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है हमारे जीवन में कि इसको यदि हम सही तरीके से समझ करके वहाँ सही प्रिकॉशन लें। क्योंकि आपने देखा होगा 40 के बाद बहुत सारे रोग आते हैं लोगों, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि अब हमारा एक दूसरा फेज शुरू हुआ है लाइफ का, तो हमें थोड़ा सा खाने पीने का और लाइफस्टाइल का बदलाव करना चाहिए। खाने में क्या है, आपको हल्की चीजें खानी है, गरिष्ठ चीजें ना खाएं, अग्नि के अनुसार आपको भोजन करना है। अग्नि को तेज करने के लिए बहुत अच्छा है कि भोजन खाने से पहले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप चबा करके खाएं, तो आपकी अग्नि मजबूत रहेगी। दूसरा जो है, नियमित रूप से तिल के तेल की मालिश बहुत गजब की चीज है। आपको बार बार हम कहते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, हमें बताते भी हैं कि जिसमें बहुत फायदा होता है। तिल के तेल की मालिश करने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं शरीर में, और 40 के बाद तो अवश्य करनी चाहिए। तीसरी चीज इसमें जो बहुत फायदा करेगी आपको, नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको वेट गेन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, हार्ट आपका अच्छा रहेगा, ओबेसिटी नहीं आएगी, डायबिटीज नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इसकी वजह से रहेंगी। तो आप आधा पौना घंटा निकालें। हमारा एक प्रोग्राम है जीवानंद, उसका आप जो है वेबसाइट से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें मेडिटेशन भी है। या आप नियमित रूप से सैर के लिए जाएं, थोड़ा योगासन करें, प्राणायाम करें, जो भी एक्सरसाइज आप करें, बहुत हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
40 के बाद कुछ ना कुछ रसायन सेवन जरूर, वैसे तो हम कहते हैं रसायन सेवन किसी भी उम्र में कर सकते हैं, लेकिन 40 के बाद अवश्य आपको च्यवनप्राश लें, अश्वगंधा टैबलेट हमारी बड़ी अच्छी है, या कुछ हमारे यहाँ पर जो है ऐसी टैबलेट्स हैं, स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस जो है इस उम्र में और ज़्यादा जो है प्रभाव डालता है, स्ट्रेस फ्री टैबलेट्स हैं। या आप कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ऐसी लें, टॉनिक्स, जो आपके शरीर की शक्ति को बनाए रखें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि लास्ट जो पॉइंट है कि 40 के बाद अपने शरीर में खास तौर से जो है त्वचा है, हमारी बाल हैं, इनका रखरखाव भी आपको करना चाहिए। हेयर केयर हम लोग नहीं करते, स्किन केयर हम नहीं करते, तो एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक कोई स्किन के लिए करना चाहिए, कोई उपटन लगाना चाहिए। बेसन का उपटन लगा सकते हैं, मसूर की दाल के आटे का पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। मालिश जो है बादाम के तेल से कभी कभी आप चेहरे पर कर सकते हैं। तो क्या है कि आपकी स्किन जब आप जो वो एक एजिंग की तरफ जानी शुरू हुई है, उसको आप रोक सकते हैं और हमेशा नियमित रूप से आप जवां और तरोताजा और शक्तिशाली बने रह सकते हैं।